क्या आपको पता है, आप अगर आपका मसल का टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हो तो आपका परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। दिस इज कॉल्ड वार्म अप। ज़्यादातर लोग डायरेक्टली वर्कआउट में जंप कर जाता है, बट यही वार्म अप ना करने से आपका इंजरी रिस्क इंक्रीज कर जाता है और आपका परफॉर्मेंस भी रिड्यूस हो जाता है। एंड द फनी थिंग इज दिस सॉल्यूशन टेक्स ओनली 5 मिनट्स। अगर आप 5 मिनट्स का वार्म अप कर ले तो आपका इंजरी रिस्क और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस दोनों अपनी जगह पे सही रहेगा। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, डेफिनेशन ऑफ वार्म अप्स, वार्म अप कितने तरीके का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ वार्म अप्स। उसके बाद क्या देखेंगे, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वार्म अप। वार्म अप करने का टाइम आपके बॉडी में क्या चेंजेस होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ वार्म अप्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वार्म अप का डेफिनेशन क्या है? वार्म अप इज ए preparatory activity done before exercise to prepare the body physically and psychologically for the main activity. It helps the body gradually adjust to increased physical demand. क्या मतलब हुआ? आपका बॉडी का फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली आपको बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए एक एक्टिविटी किया जाता है जिसको हम लोग वार्म अप कहते हैं, जो कब किया जाता है, मेन एक्टिविटी से पहले। इट हेल्प्स द बॉडी ग्रेजुअली एडजस्ट टू इंक्रीज फिजिकल डिमांड। मतलब आपका बॉडी का फिजिकल डिमांड जब इंक्रीज करता है उसके साथ एडजस्ट करने के लिए लीनियरली यानी कि ग्रेजुअली वार्म अप किया जाता है। अभी वार्म अप कितने तरीके का होता है? एक होता है जनरल वार्म अप और एक होता है स्पेसिफिक वार्म अप। जनरल वार्म अप किसे कहता है? These are basic movements that activate the whole body. ये बेसिक मूवमेंट्स है जो आपका होल बॉडी को एक्टिव करता है। जैसे कोई भी मूवमेंट हो सकता है, शोल्डर का मूवमेंट हो सकता है, नेक का मूवमेंट हो सकता है, आपका लेग्स का मूवमेंट हो सकता है, एंकल का, नी का, ऐसे कोई भी अगर आप मूवमेंट परफॉर्म करते हो वो आपका जनरल वार्म अप हो जाता है। जैसे लाइट जॉगिंग भी एक जनरल वार्म अप के अंदर आता है, स्कीपिंग आता है और डायनामिक स्ट्रेचिंग जो आपको मैंने बताया कि कोई भी जॉइंट्स का या फिर मसल्स का अगर आप मूवमेंट करते हो, जो मूवमेंट आता है, जैसे नेक का क्या होता है, नेक का फ्लेक्शन आता है, एक्सटेंशन आता है, रोटेशन आता है, लैटरल फ्लेक्शन आता है। ये सब अगर आप डायनामिकली करते हो उसको जनरल वार्म अप के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। और लाइट जॉगिंग, स्कीपिंग, ये क्या है, होल बॉडी मूवमेंट है, ये सब भी जनरल वार्म अप के अंदर आता है। इसमें क्या हेल्प होता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड फ्लो। आपका बॉडी का ब्लड फ्लो एंड टेम्परेचर इंक्रीज होता है। स्पेसिफिक वार्म अप क्या होता है? दिस प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट और एक्सरसाइज यू आर गोइंग टू परफॉर्म। मतलब आप कोई भी एक स्पोर्ट या फिर एक्सरसाइज परफॉर्म करने जा रहे हो, उसके लिए आपके बॉडी को स्पेसिफिकली उसको, उस स्पोर्ट को या फिर एक्सरसाइज को टारगेट करते हुए आप उसी का एक लाइट इंटेंसिटी, लाइट वॉल्यूम के साथ एक मूवमेंट करते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वार्म अप। मतलब स्पेसिफिक टू स्पोर्ट और एक्सरसाइज। जैसे स्प्रिंटर, स्प्रिंटर का क्या होता है, फास्ट स्प्रिंट करता है, इसीलिए शॉर्ट एक्सेलरेशन ड्रिल्स, यानी कि अगर आप 100 मीटर्स दौड़ते हो, 50 मीटर्स में, 30 मीटर्स में शॉर्ट एक्सेलरेशन आप परफॉर्म करोगे टू डू द स्पेसिफिक वार्म अप। वॉलीबॉल में क्या होता है, शोल्डर एंड जंपिंग मूवमेंट ज्यादा होता है। शोल्डर मूवमेंट होता है और क्या होता है, जंपिंग मूवमेंट होता है, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग, उसी से स्पेसिफिकली ब्रॉड जंप कर सकते हो, हाई जंप कर सकते हो। शोल्डर के लिए आप एक्टिवेशन एक्सरसाइज कर सकते हो विद बैंड्स, YTA कर सकते हो आप, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन परफॉर्म कर सकते हो। ये क्या करता है, आपका बॉडी को स्पेसिफिकली वॉलीबॉल के लिए प्रिपेयर करता है। या फिर लाइट वेट से या फिर लाइट बॉल से आप क्या कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो लाइट इंटेंसिटी से। वेट लिफ्टर क्या करता है, ओलंपिक मूवमेंट से पहले क्या करता है, एक PVC पाइप से या फिर
खाली विदाउट वेट्स बारबेल से वही मूवमेंट को बार बार करता रहता है, बॉडी को स्पेसिफिकली उस मूवमेंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। इसका बेनिफिट क्या है? स्पोर्ट मूवमेंट प्रिपरेशन। आप स्पोर्ट का या फिर कोई भी एक्सरसाइज का प्रिपरेशन करते हो, जैसे बेंच प्रेस। बेंच प्रेस से पहले क्या किया जाता है? खाली बारबेल से या फिर अगर डंबल से कर रहे हो 5 केजी या फिर 2.5 केजी से आप 10 to 20 रिपीटेशंस परफॉर्म करते हो टू एक्टिवेट द चेस्ट मसल्स। वैसे ही स्पोर्ट और एक्सरसाइज के लिए भी ये सेम चीज किया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वार्म अप्स, मतलब व्हाट हैपेंस इन द बॉडी ड्यूरिंग वार्म अप्स। वार्म अप्स करते ड्यूरिंग आपके बॉडी के अंदर होता क्या है? एट फर्स्ट क्या होता है? इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, आपका बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है। दूसरा, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो, आपका हार्ट रेट जो क्या था, रेस्टिंग हार्ट रेट पे था, वो इंक्रीज कर गया टू प्रिपेयर फॉर द मेन एक्टिविटी। एंड ब्लड फ्लो भी आपका इंक्रीज कर गया। इसके बाद से क्या हुआ? हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए फायदा क्या हुआ? बेटर ऑक्सीजन डिलीवरी टू मसल्स। इसके वजह से क्या हुआ? आपका मसल्स में ऑक्सीजन डिलीवरी भी और बेटर हो गया। इससे क्या फायदा होगा? आपका एक्सरसाइज जो है या फिर स्पोर्ट जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकते हो। फास्टर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, मतलब आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और बेटर होगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। नंबर 5 क्या है? इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपका मसल का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका मसल का टेम्परेचर एंड ब्लड फ्लो कम है, उसमें क्या होगा? मसल ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी मूवमेंट जब कर रहे हो वो ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर आप बैटिंग कर रहे हो, बैटिंग का मूवमेंट ठीक से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपका मसल ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। इसेंट्रिक एंड कंसेंट्रिक वो ठीक से नहीं होगा। वार्म मसल्स बिकम मोर इलास्टिक विच रिड्यूसेस इंजुरीज, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्शन बेटर होता है वैसे आपका मसल का इलास्टिसिटी भी बेटर होता है, जिसके वजह से क्या होता है? आपका इंजरी होने का चांसेस रिड्यूस कर जाता है। अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, वो क्या है? बेनिफिट्स ऑफ वार्मिंग अप्स या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ वार्म अप्स। वार्म अप्स करने का बेनिफिट क्या है? इंक्रीज फिजिकल परफॉर्मेंस, आपका फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी प्रिपेयर हो चुका है उस स्पोर्ट या फिर एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड ऑक्सीजन सप्लाई, आपका बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका मसल और भी इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है आपका हार्ट एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड पंप कर पा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर आपका हार्ट एक बार में ज्यादा ब्लड पंप कर सकता है, उसकी वजह से क्या होगा? ज्यादा ब्लड पंप से ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होगा, ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर से क्या होगा? आपका मसल का कॉन्ट्रैक्शन, आपका मसल का परफॉर्मेंस और बेटर होगा। इंक्रीज रिएक्शन टाइम, आपका रिएक्शन टाइम इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपका फोकस अभी गेम के लिए रेडी हो चुका है या फिर एक्सरसाइज के लिए रेडी हो गया है। रिएक्शन कब लगता है? जैसे एक शॉट मारने के लिए या फिर कीपिंग कर रहे हो, गोल कीपिंग कर रहे हो, तब आपका रिएक्शन टाइम बेटर होना चाहिए। अगर आप वार्म अप ठीक से नहीं करोगे, आपका रिएक्शन टाइम रिड्यूस कर जाएगा। जब स्प्रिंट होता है क्या होता है? जब गन शॉट करता है तब क्या होता है? तुरंत आपको स्प्रिंट चालू करना है। उसी कॉल को सुनते हुए जितना फास्ट रिएक्ट कर पाओगे उतना आप आगे चले जाओगे बाकी लोग से। उसी को हम लोग रिएक्शन टाइम कहते हैं, और वो अगर बेटर होगा आपका एक्सरसाइज या फिर स्पोर्ट और भी आप बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन, आपका जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका बॉडी स्टीफ है, क्या होगा? आप ठीक से एक्सरसाइज को या फिर आप स्पोर्ट को ठीक से खेल नहीं पाओगे। अगर आपका बॉडी स्टीफ है, क्या आप बैटिंग कर पाओगे? क्या आप बॉलिंग डाल पाओगे ठीक से? क्योंकि आपका बॉडी स्टीफ है, बॉडी खुला ही नहीं है। रेंज ऑफ मोशन क्या है? रिड्यूस कर चुका है आपका जॉइंट का, शोल्डर जॉइंट का, आपका एल्बो जॉइंट का, आपका हिप जॉइंट का। और एक्सरसाइज के टाइम, जिम में एक्सरसाइज के टाइम क्या होगा? आप अगर बेंच प्रेस कर रहे हो, क्या होगा? रेंज छोटा हो जाएगा, ज्यादा रेंज नहीं ले पाओगे। इससे क्या होगा? मसल का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? रिड्यूस कर जाएगा। इससे क्या होगा? आपका चेस्ट मसल एक्टिवेट नहीं होगा, चेस्ट मसल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा नहीं। इसीलिए वार्म अप करना पहले बहुत जरूरी है।
रिड्यूस रिस्क ऑफ मसल स्ट्रेन एंड इंजुरीज, आपका मसल का स्ट्रेन होने का चांसेस और इंजरी होने का चांसेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। इट हेल्प्स एथलीट्स फोकस मेंटली बिफोर परफॉर्मेंस, ये सिर्फ फिजिकल परफॉर्मेंस आपका बेटर होने के लिए नहीं है, आप मेंटल रेडीनेस भी आपका इससे बेटर होता है वार्म अप से। इससे क्या होगा, आप जोन आउट नहीं हो जाओगे। क्यों, आप घर से आ रहे हो या फिर बाइक चला रहे थे या फिर गाड़ी में थे, क्या होगा, आप एक अलग जोन में थे। जब आप फील्ड पे उतर गए या फिर जिम में घुस गए, आपको टाइम चाहिए वो जोन से एक अलग जोन में आने के लिए। उसी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, वार्म अप। आप उस एक्सरसाइज के लिए या फिर स्पोर्ट के लिए आप खुद को थोड़ा टाइम दे रहे हो उस जोन से नया जोन में आने के लिए। इसी से क्या होगा, आपका मेंटल रेडीनेस बढ़ जाएगा। नॉट जस्ट फिजिकल प्रिपरेशन, इट इज ऑल्सो न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन एंड मेंटल रेडीनेस, जो आपको मैंने बताया। मेंटल रेडीनेस आपका बेटर होगा और क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बेटर तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। आप जब 5 मिनट ले रहे हो वार्म अप करने के लिए, आपका सीएनएस पूरा एक्टिवेट हो गया। अभी आप कोई भी एक्सरसाइज या फिर स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तब आपका सीएनएस बेटर तरीके से आपको क्या देगा, नर्व इम्पल्स देगा। इससे आप बेटर तरीके से एक्सरसाइज या फिर मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही एक्सरसाइज साइंस को समझना चाहते हो, बिहाइंड ट्रेनिंग एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।